हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इसी तरह पढ़ते रहे। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और प्लस प्लेलिस्ट में जाएं और बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपको झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे, समूह प्रबंधन में निम्न में से कौन एक ही क्रिया के दो पहलू होते हैं? पहला है अधिकार, दूसरा है उत्तरदायित्व, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है संप्रेषण। तो इसका जो राइट आंसर होगा 23 का वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अधिकार भी होगा और उत्तरदायित्व भी होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, समूह प्रबंधन में प्रबंधकीय कार्यों में सहयोग एवं सत्य भावना संबंधित प्रावधान का संबंध पाया जाता है। पहला ऑप्शन है नियोजन के सिद्धांत से, दूसरा है केंद्रीयकरण के सिद्धांत से, तीसरा है समानता के व्यवहार के सिद्धांत से और चौथा है व्यवस्था के सिद्धांत से। इसका जो राइट आंसर होगा 24 का वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, समानता के व्यवहार के सिद्धांत से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 में सिद्धांत के अनुरूप प्रबंधन में समूह किस प्रकार कार्य को करते हैं? पहला है निष्ठा पूर्वक, दूसरा है ईमानदारी पूर्वक, तीसरा है भावनाओं पूर्वक और चौथा है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 का वो होगा निष्ठा पूर्वक भी हो सकता है, ईमानदारी पूर्वक भी हो सकता है और भावना पूर्वक भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ये सभी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे, समूह प्रबंधन के सिद्धांत संबंधित सही कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है नियोजन के सिद्धांत के अनुसार कार्य योजनाबद्ध तरीके से होता है, दूसरा है केंद्रीकरण के सिद्धांत के तहत शीर्ष प्रबंधक इकाई प्रबंधन कार्य को अपने पास रखता है, तीसरा है व्यवस्था के सिद्धांतों के अनुसार न्यूनतम समय तथा वित्तीय व्यय के साथ कार्य किया जाता है। इसका जो आंसर होगा केवल 2, 1 और 3, तीसरा है 2 और 3 और चौथा है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 26 का वो होगा ये सभी। ये सभी होगा क्योंकि नियोजन होगा, केंद्रीकरण भी होगा और व्यवस्था भी होगा, तीनों होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, 27 क्वेश्चन में समूह प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत प्रबंधक विकास के लिए अपने उपक्रम के अंतर्गत नवीन ढंग से उत्पादन का प्रायोगिक प्रयास करता है, जिससे कि कम लागत में अधिक मात्रात्मक और गुणात्मक वस्तु का उत्पादन हो सके? पहला है नवाचार, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा है समन्वय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा 27 का वो होगा नवाचार। नवाचार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 में देखेंगे, प्रबंधन के माध्यम से ही अव्यवस्थित साधनों को व्यवस्थित किया जा सकता है, कमजोर कड़ियों को मजबूत बनाया जा सकता है, अर्थात इन सभी कारणों से शैक्षिक प्रबंधन में क्या बढ़ता जा रहा है? पहला है महत्व, दूसरा है सामाजिक गतिविधियां, तीसरा है शैक्षणिक गतिविधियां और चौथा है आर्थिक समानता। तो इसका जो राइट आंसर होगा 28 का वो होगा महत्व। महत्व ए यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा महत्व। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, 29 क्वेश्चन में शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकती है? पहला है कुशल नेतृत्व, दूसरा है कुशल क्षमता, तीसरा है कुशल प्रबंधन और चौथा है कुशल कार्यकर्ता कर्मचारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा
इसका राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे, समूह शैक्षणिक प्रबंधन एक मानवीय क्रिया है। किसी न किसी रूप में प्रबंधन की सभी क्रिया मानव व्यवहार से ही संबंधित होती है। पहला है कुशल प्रबंधक निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका चयन करता है। पहला है संस्था, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है योग्य व्यक्ति और चौथा है ये सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 30 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी योग्य व्यक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, 31 में शिक्षा के क्षेत्र में अव्यवस्था एवं अपव्यय को रोकने हेतु शैक्षिक क्रियाओं में किसका होना आवश्यक बताया गया है। पहला है संगठन, दूसरा है संस्था, तीसरा है समन्वय और चौथा है प्रबंधन। जिसका जो राइट आंसर होगा 31 का वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समन्वय। और 32 में किसके अंतर्गत एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था का प्रबंधन करना जिसमें उचित वातावरण एवं सीखने की कला समाहित होती है क्या कहलाती है। पहला है सांस्थानिक निर्माण, दूसरा है वातावरण, तीसरा है परिस्थितिक और चौथा है सांस्कृतिक संस्कृत 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 है ना। तो इसका 32 का आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका संस्थानिक निर्माण, ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। तो कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर को ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी पढ़ सके। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और झारखंड बीएड तथा बिहार बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो ज़रूर इस चैनल से पढ़ें और अच्छे नंबर लाएं। थैंक यू।